Good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am भागीरथ गोदारा with a new video. आज केंद्र सरकार ने एक नया सभी देश के 3 करोड़ युवाओं के लिए एक नई तरीके की भर्ती व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक घोषणा की है, जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। ध्यान से पढ़े, NRA और CET में क्या फर्क है। NRA एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा जो नेशनल स्तर पर भर्तियां करवाएगा। पूरे भारत लेवल की भर्ती NRA के अंडर में होगी। अब ये कौन सी भर्तियां करवाएगा, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। जो एक कॉमन टेस्ट हम सबके लिए होगा, ये इसलिए किया जा रहा है कि जो हम बार बार कभी रेलवे का फॉर्म भरते हैं, कभी SSC का भरते हैं, कभी बैंक का भरते हैं, कभी तीसरे का भरते हैं, इन सब से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार की अच्छी स्कीम है, जो युवाओं को अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक प्रिपरेशन, अनावश्यक जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए किया गया है, ताकि सभी देश के युवा एक सिस्टमेटिक मैनर से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अपने कैरियर को अच्छा बना सकें। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लिंक में जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उन सब के साथ मेरा लिंक शेयर कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। ये काफ़ी कारगर वीडियो है। अभी तक युवाओं में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये हो क्या गया, क्या अब सभी परीक्षाएं रद्द हो जाएगी, सिर्फ NRA होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें क्लियर करूंगा। देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेप, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय भर्ती आयोग NRA होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब एक कॉमन जो परीक्षा सभी के लिए होगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी, इस बात का ध्यान रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी। आगे देखते हैं ये किस पदों के लिए होगी। क्या UPSC की जगह ये आएगी? क्या देश का क्या जो RAS RPSC के पदों की भर्ती ऐसे होगी? नहीं, ये उन सिर्फ अराजपत्रित पदों के लिए होगी। नॉन गजेटेड जो ऑफिसर हैं, जो 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड की लेवल की जो जितनी भी भर्तियां हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगी। 1st ग्रेड की गजेटेड ऑफिसर की भर्तियों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सबसे बड़ी और समझने वाली बात है। ये केंद्र सरकार सार्वजनिक बैंकों और कंपनियों के लिए केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी भर्तियां आती है वो तो इसमें होगी ही होगी। सार्वजनिक बैंकों की जैसे IBPS की जो भर्ती होती है, IBPS जो बैंक की भर्ती होती है वो भी इसी के अंदर में आएगी। तो क्या IBPS को कैंसिल कर दिया जाएगा? क्या IBPS और SSC को खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। आगे और देखिए, बने रहिए। और जो भी निजी कंपनियां, प्राइवेट जो कंपनी है, उनमें भी ये लागू हो सकता है। हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है। आने वाले समय के अंदर निजी कंपनियां भी इसके स्कोर कार्ड को काम में ले सकती हैं। ये आगे की बातें हैं। आगे और देखते हैं। ध्यान रखें, ग्रुप B और C नॉन टेक्निकल जो पद हैं उनके लिए देखें, ग्रुप B एंड C नॉन टेक्निकल पदों के प्रत्याशियों की छंटनी के लिए प्रथम स्तर की परीक्षा होगी। ध्यान रखें, मतलब SSC बैंक और रेलवे बोर्ड जो प्रथम स्तर की एग्जाम कराते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रीलिम। SSC कुछ परीक्षाओं के 3 लेवल की एग्जाम करवाती है, SSC लेवल 1st, SSC लेवल 2nd और फिर इंटरव्यू या टाइपिंग टेस्ट जो करवाती है। अब जो लेवल 1st है, चाहे वो SSC का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो, उसके लिए एक एग्जाम होगा। आपको संबंधित बोर्ड में सिर्फ 2nd लेवल का एग्जाम देना होगा। 1st लेवल का जो एग्जाम है, जो 1st लेवल का किसमें 3 बोर्ड के लिए किया गया, इसको अभी तक SSC के लिए किया गया है, RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS बैंकों की भर्ती के लिए इसको किया गया। अभी तक 3 बोर्ड में। अभी सरकार इसे काफी और बोर्डों पे इंप्लीमेंट कर सकती है, लेकिन इनिशियल लेवल पे से 3 के लिए किया गया है। इन 3 में भी प्रथम लेवल की SSC वैसे एग्जाम करवाएगी जैसे पहले करवाती थी, बैंक वैसे ही करवाएगा जैसे पहले करवाता था, रेलवे बोर्ड वैसे एग्जाम करवाएगा जैसे पहले करवाता था। लेकिन SSC, बैंक और रेलवे बोर्ड की प्रथम लेवल की एग्जाम अब वो बोर्ड नहीं करवाएगा। 1st लेवल की जो एग्जाम है वो सिर्फ NRA करवाएगा, जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कह सकते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। 1st लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होगी वो एक होगी। आपको SSC के लिए 1st लेवल के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, RRB के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी बोर्ड के लिए 1st लेवल की एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको
आपने सीईटी दे लिया, आप अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग सेकंड लेवल में या तो आप रेलवे में जा सकते हैं, सिर्फ रेलवे की भर्तियों के एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, सिर्फ एसएससी की कर सकते हैं। मतलब ये एक छंटनी है, जैसे आप अपना एक डायरेक्शन दे सकते हैं कैरियर का। अब हम क्या करते हैं, एसएससी का फॉर्म भरते हैं, बैंक का भी भरते हैं और रेलवे का भी भरते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि तैयारी किसकी करें। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आने के बाद में आप अपने एक बोर्ड को चुन सकेंगे। ये हो सकता है आप तीनों को चुन करें, लेकिन आप डिसाइड कर लें कि मेरा स्कोर कार्ड अच्छा है तो मैं इस भर्ती में जाऊं, इस बोर्ड की तरफ जाऊं, तो मेरे चांसेस कुछ अच्छे रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। आगे होता क्या है, ये जो है 10th लेवल पे होगी, 12th लेवल पे होगी, ग्रेजुएशन लेवल पे होगी। मतलब इसके 3 लेवल होंगे। फर्स्ट लेवल जो 10th लेवल सेट होगा, सेकंड लेवल 12th लेवल का सेट होगा, थर्ड लेवल ग्रेजुएशन लेवल का सेट होगा। जो लोग 10th के बाद में नौकरी लगना चाहते हैं, जैसे एसएससी जो 10th और 12th लेवल की कुछ भर्तियां करवाती है, तो उनके लिए एक अलग एग्जाम होगा। इन तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग पैटर्न होगा। इन तीनों का एक एग्जाम नहीं होगा। 10th लेवल के लिए एक एग्जाम होगा, 12th लेवल के लिए एक एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन लेवल के लिए एक एग्जाम होगा। सो 3 लेवल इसको बनाए गए हैं। अब इसमें हो सकता है कि ग्रेजुएशन लेवल को फर्स्ट लेवल दे दें, है ना, अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियरफाई नहीं किया है, लेकिन ये 3 लेवल जरूर होंगे। 3 लेवल के अलग अलग एग्जाम होंगे, तीनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। अब कैंडिडेट 10th लेवल का एग्जाम भी दे सकता है, 10th लेवल का स्कोर कार्ड भी अपने पास रख सकता है, 12th लेवल का स्कोर कार्ड अपने पास में रख सकता है, और ग्रेजुएशन लेवल का भी स्कोर कार्ड अपने पास ही रख सकता है। यदि उसे 10th लेवल की भर्ती में सम्मिलित होना है तो उसे 10th लेवल का स्कोर कार्ड ही शो करना होगा। वहां ये नहीं होगा कि वो ग्रेजुएशन लेवल के स्कोर कार्ड को वहां शो करे। यदि वो 12th लेवल की भर्ती में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे 12th लेवल का स्कोर कार्ड शो करना होगा। तो ये 3 लेवल इसके इस्टेब्लिश किए हैं। आगे देखते हैं, एसएससी आईबीपीएस रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड, ध्यान से पढ़ें इसको। एसएससी आईबीपीएस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड खत्म नहीं होंगे, ये वैसे ही कार्य करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। बस इतना है कि इनके जो फर्स्ट लेवल की जो फर्स्ट रिक्रूटमेंट था, जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम था, वो फिनिश कर दिया गया है। अब ये सिर्फ सेकंड लेवल इंटरव्यू, टाइपिंग टेस्ट या और कुछ प्रैक्टिकल जो एग्जाम थे वही करवाएंगे। फर्स्ट लेवल एग्जाम इनसे ले लिया गया है। फर्स्ट लेवल एग्जाम सिर्फ एनआरए करवाएगा। क्या होगा देखते हैं, एसएससी आईबीपीएस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीटी के बाद दूसरे चरण की परीक्षाएं करवाएंगे। एसएससी सेकंड लेवल, आईबीपीएस सेकंड लेवल, रेलवे रिक्रूटमेंट सेकंड लेवल की एग्जाम करवाएगा। अब हो सकता है कि एसएससी कुछ एग्जाम में सेकंड लेवल करवाती नहीं है तो नहीं करवाएगा, वो फर्स्ट लेवल जो एनआरए ने किया है उसी के स्कोर के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट कर देगा। जैसे कुछ भर्तियों के अंदर रेलवे जो है एक लेवल की एग्जाम करवाता है, तो वो फर्स्ट लेवल की एग्जाम जो होगी वो एनआरए की होगी। रेलवे रिक्रूटमेंट भर्ती करने का कार्य जो है, रिक्रूटमेंट करने का जो काम है, वो संबंधित विभाग ही करेगा, एनआरए नहीं करेगा। एनआरए सिर्फ आपको एक स्कोर कार्ड देगा। आगे और पढ़ते हैं, सीईटी के बाद की परीक्षाएं संबंधित विभाग करवाएगा। मैंने अभी बताया आपको कि फर्स्ट लेवल आपको सिर्फ स्कोर कार्ड मिलेगा। इसके आगे की जो एग्जाम है, आप एसएससी में के माध्यम से भर्ती को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे की भर्ती एसएससी करवाएगी। क्या ट्रेनिंग देनी है, क्या सिलेबस करना है, वो एसएससी का अलग होगा। एनआरए का एक अलग सिलेबस होगा, अभी तक सिलेबस आया नहीं है, वो सभी के लिए कॉमन होगा। 10th लेवल का सिलेबस अलग होगा, 12th लेवल का सिलेबस अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस अलग होगा। आगे देखते हैं, सीईटी में सुधार के 2 अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। आप एक बार आपने स्कोर कार्ड ले लिया तो आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अधिकतम स्कोर मान्य होगा। आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हैं, इसी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपका वो मान्य होगा जो आपका अधिकतम स्कोर होगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला में आपके मार्क्स ज्यादा आए थे, सेकंड वाले में कम आ गए तो सेकंड वाला मान्य होगा, नहीं। फर्स्ट स्कोर वो स्कोर मान्य होगा जिसमें आपके अधिकतम मार्क्स आए हुए हैं। आगे देखते हैं, सीईटी हर जिले में एक केंद्र होगा। सीईटी का हर जिले में एक सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर होगा, वहां से उसकी मॉनिटरिंग होगी। सीईटी का अलग सेंटर होगा। अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ जिलों में इसको इस्टेब्लिश किया है, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर सरकारें सभी जिलों के अंदर इसको इस्टेब्लिश कर देगी। तो आगे और बढ़ते हैं, यह केंद्र सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा। केंद्र सरकार की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, जितनी भी ग्रेड बी और सी के एग्जाम है, अगर उनमें फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है
फर्स्ट लेवल के एग्जाम को एनआरए ही करवाएगा। अगर फर्स्ट का नहीं होता है तो एनआरए वही एग्जाम करवाएगा। संबंधित विभाग उस एनआरए के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग उनका रिक्रूटमेंट करेगा। अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं। राज्य सरकारें इसे लागू कर सकती है। अभी राज्य सरकारों पर ये कोई पाबंदित नहीं है कि आप इन्हें लागू करें। राज्य सरकारें चाहें तो इन्हें लागू कर सकती है, ये उनको छूट दी गई है। लगभग 12 भाषाओं में होगा, ये लगभग 12 लैंग्वेज में होगा, और भी लैंग्वेज बढ़ सकती है। इनिशियल लेवल पर इसे सिर्फ 12 भाषाओं में लागू किया गया है। आगे देखते हैं। यस, इसमें आरक्षण के सभी नियम लागू रहेंगे। आरक्षण के जो नियम पहले से थे वही नियम लागू रहेंगे। आयु संबंधी सभी नियम लागू रहेंगे। अभी इसमें आयु संबंधी कोई नए प्रावधान नहीं किए गए हैं। आगे इसकी एग्जाम जो होगी वो वस्तुनिष्ठ होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम ही होगी, दूसरी एग्जाम नहीं होगी। ध्यान से सुने, वस्तुनिष्ठ एग्जाम होगी। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसका अलग से सिलेबस बनेगा, ओनली फर्स्ट लेवल। मान लीजिए कि एक एग्जाम एक बढ़ गया और कुछ लेवल पे घट भी गया, क्योंकि हम अलग अलग बोर्ड की अलग अलग फर्स्ट लेवल की एग्जाम दिया करते थे, वो बंद हो गई है। फर्स्ट लेवल की एग्जाम एक ही होगी, सेकंड लेवल की एग्जाम संबंधित विभाग या बोर्ड जो है वो करवाएगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के कंफ्यूजन को दूर करें। सभी लोग अपने अपने 10 फ्रेंड्स को इसको शेयर करें। इट्स माई रिक्वेस्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, शेयर इट। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्हें अपनी किताबें ही बंद कर दी हैं। उनको लगता है कि जो आज तक हमने प्रिपरेशन की थी वो कुछ नहीं है, बेकार चली गई। नहीं, कुछ नहीं चला गया। सब एग्जाम वही होंगे जो पहले होते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।